हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, आपके सामने क्या दिख रहा है? लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट क्लास 11th कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। कक्षा 11 का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ नवोदय विद्यालय में, ध्यान रखना, कक्षा 6 में आप एडमिशन ले सकते हो, कक्षा 9 में ले सकते हो और कक्षा 11 में भी एडमिशन ले सकते हो। तो जिन बच्चों ने आज एग्जाम दिया है उस पेपर में आपके कितने मार्क्स बैठे हैं, कौन सा आपने जो क्वेश्चन मार्क किया वो सही है गलत है, उसकी मैं पूरी आंसर की आपके सामने लेके आया हूं। देख लेना, आप मिला लेना आपका टोटल स्कोर क्या होता है। और बाद में हमारी कट ऑफ वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें पता चल जाएगा आपकी स्थिति क्या है। चलिए चलते हैं, आपके क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। देखो ये आ गया खुल के, सेट बी टेस्ट बुकलेट कोड भी लिखा है, सेट बी। चलो शुरू करते हैं। देखो यहां से मैं थोड़ी सी आपको बता दूं इसमें क्या है। ये चीजें, ये जो 11 है ना, 11 इसका मतलब है क्लास 11th, ठीक है। 11वां तो ये हो गया, और दूसरा ये 25 ईयर है, ठीक। चलो शुरू करते हैं भाई आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये पूरा एग्जाम का पैटर्न है, इसको देख लो जरा थोड़ा सा। देख यहां से ये एग्जाम का पैटर्न को देखो क्या है। एग्जाम के पैटर्न में क्या है? मेंटल एबिलिटी, मतलब जो रीजनिंग का सेक्शन है 1 से लेके 20 तक, अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज 20 से 40, और फिर 20 क्वेश्चन के हैं आपका। टोटल 20 क्वेश्चन के 5 सेक्शन है, और 5 सेक्शन में क्या है आपका 100 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। 2.5 घंटे का ये पेपर था, ओएमआर शीट पर पेपर था, ओएमआर शीट बच्चों की वही जमा होगी। ये क्वेश्चन पेपर। चलो अब इसका आंसर शुरू करते हैं। मैं आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट मतलब रीजनिंग का जो पेपर है उसका सोल्यूशन मैं आपको लगवाऊंगा, ठीक। चलो सीधा हम आंसर मार्क करेंगे। सबसे पहले आ जाओ ये 2 फिगर वाले। फिगर वाले में इसका आंसर आ जाएगा, पहले का ए आ जाएगा, दूसरे का आ जाएगा बी। क्या आएगा इसका? पहले का आ जाएगा ए, ठीक है, और जो दूसरे वाला है इसका हो जाएगा बी। क्लियर। चलो तीसरे की तरफ बढ़ते हैं अब। हाँ, तीसरा और चौथा। तीसरे में आपका बी आ जाएगा, बी, ठीक है, ये वाला बी। और चौथे में आ जाएगा आपका बी। चौथे में भी बी है भाई, ठीक है, चौथे में भी बी है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पूछा था इसमें। पांचवे की तरफ आ जाओ, पांचवे की तरफ। 2-2 क्वेश्चन के जोड़े में इन्होंने दिए हैं, 2-2 क्वेश्चन के जोड़े में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। 6 का आंसर कितना हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा बी। 6 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 6 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 7वें की तरफ आते हैं। 7वें की तरफ मिरर इमेज के क्वेश्चन आ गए। 7वें का है आपका बी, ठीक है, बी। SPIN को कैसे लिखेंगे, ठीक है, SPIN को कैसे लिखेंगे। और आपका 8वें का आ जाएगा सी। 8वें का हो जाएगा आपका सी। मिरर के 2 क्वेश्चन आपके, मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन थे आपके। और टोटल ही मैं कहूंगा ये इमेज टाइप के क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं। तो 8वें तक हो गया, अब 9वें तक चलते हैं, ठीक है। 7, 8, चलो आगे चलते हैं, अब देखते हैं आगे। हाँ 9 और 10, हाँ ये रहा 9 का आ जाएगा आपका ए, ठीक है। 9 में क्या करना है आपको? ए मार्क करना है। और 10 में मार्क करना है आपको बी। 10 में बी हो गया। 11 और 12 की तरफ चलो, 11 और 12 की तरफ, ठीक। ये आपका हो गया क्या? टाइम वाला, डायरेक्शन और टाइम मिला के। 11 का हो गया आपका बी, 11 का बी, ठीक है, 11 का बी हो गया। हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में क्वेश्चन पेपर है, तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और जो ऑप्शन में यहां लगा रहा हूं तो इसका मतलब वो ये वाला भी हो गया। जो हिंदी में भी आएगा वो अंग्रेजी में भी है, ठीक है। 12वें वाले में आप आओ, शुक्रवार, फ्राइडे। फ्राइडे मार्क करो भाई, ठीक है। चलो अगले वाले पे आ जाओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। इमेज वाले क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। 13 एंड 14 में क्या आया निकल के? 13 का आया सी निकल के, 13 का आया सी निकल के, ठीक है। और 14 का निकल के आया ए, 14 का ए। अब आओ 15 और 16। 15 और 16 में आ जाओ। 15 और 16 में, 15 में बी आया निकल के। 15 में आपका क्या निकल के आया? बी, मतलब ए एम, ये वाला, ठीक, ये वाला। 15 में बी निकल के आया। और 16 में आपका डी निकल के आया, डी, ये वाला, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में मदर वाला इसका क्वेश्चन। अब आओ 17 और आपका ये वाला। हाँ पार्ट 9, पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 17 पे आते हैं हम। 17 मतलब पार्ट 9 हो गया आपका, ठीक। इन्होंने पार्ट में डिवाइड किया है ताकि पूरा ही क्वेश्चन पेपर भाई आराम से
बच्चे कर पाए, अलग अलग टाइप इन्होंने इसमें दे रखे हैं। तो 17 में आपका निकल के आता है बच्चों, 17 में निकल के आता है बी, 17 में बी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। और 18 में निकल के आता है डी, 18 में साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और आज का ये 10वां पार्ट है, मतलब लास्ट पार्ट है इसका, 19 और 20। तो 19 और 20 में 19 का ऑप्शन निकल के आता है ए, 19 का ऑप्शन निकल के आता है ए, और 20 का निकल के आता है सी। तो ये 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के थे, 20 क्वेश्चन, और 20 के 20 आपके हो गए पूरे। तो 20 क्वेश्चन रीजनिंग का पोर्शन तो हो गया देखो हमारा पूरा। अब हम और पोर्शन को देखेंगे थोड़ा सा, है ना। तो 20 क्वेश्चन तो पहले यहां मार्क कर लो। अब हम चलते हैं विज्ञान की तरफ, ठीक है, किसकी तरफ चलते हैं, विज्ञान की तरफ। चलो आओ, तो साइंस की तरफ चलेंगे हम। साइंस का जो पोर्शन है वो सेक्शन नंबर 3 है। देखो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ किस तरह से चल रहे हैं, ठीक, किस तरह से चल रहे हैं। तो आपको तो अपने आंसर मिलाने हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा ऑप्शन कोई सा। तो हमने क्या कर लिया, मेंटल एबिलिटी वाला 1 से 20 तक कर लिया। अब मैं आपको कराने वाला हूँ और ये सेक्शन नंबर 3, जिसमें 40 से लेके 60 तक के क्वेश्चंस का आंसर है, ठीक है, 40 से लेके 60 तक वाले का। चलिए, तो अगर मैं यहां से आ जाऊं आपका ऊपर, हाँ यहां से आ जाइए आप, ठीक है। तो यहां से हमारा शुरू हो जाता है, ये कैपेसिटर वाला क्वेश्चन है भाई, कैपेसिटर वाला। तो पहले तो ये सारे के सारे पैरेलल में है, ये वाले पैरेलल में पड़ा होगा तो इनको जोड़ लेना, फिर ये सीरीज वाले के साथ जोड़ लेना, सीरीज वाले के साथ पैरेलल वाले के साथ जोड़ के जब निकालोगे तो 9 कूलाम निकलेगा, ठीक है, 9 कूलाम निकलेगा एक प्रकार से, ठीक, क्लियर। चलिए, तो राइट आंसर क्या आ गया आपका, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपका, ये आ गया, ठीक है। चलो अब आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। पहले वाले का तो पता चल गया ना क्या निकालना है इसका, 9 निकलेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। इसमें कितना हो जाएगा, पी वाला वो फार्मूला लगा देना, इसमें बता रहा हूं मैं आपको, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और जब आई स्क्वायर आर से आप सोल्व करोगे तो आई का 2 गुना और 8 गुना में चला जाएगा, और 8 गुना परसेंटेज में 700% की बढ़ोतरी हो जाएगी। निकाल लेना, 1 से लेकर 8 तक चला जाएगा, और 1 से लेके 8 तक में कितनी परसेंटेज की बढ़ोतरी, 700% की बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक। चलो ये चीजें सोल्व कर लेना भाई। देखो यहाँ चूंकि बता दिया मैंने, पी आई स्क्वायर लगा के देख लेना फॉर्मूला। फिलहाल तो आप अपने नंबर आंसर मिलाओ। इस पे आ जाओ भाई, इस पे ये वाला ऑप्शन नंबर सी निकलेगा इसका आंसर जब आप इसको सोल्व करोगे। 9:1:1/9, यह ऑप्शन में आपको ये भी आपका निकला होगा 89:9:1, ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, 81:9, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपका। हाँ, रिलीजिंग हार्मोन्स, इसमें क्या मार्क करेंगे आप, हाइपोथैलेमस। क्या मार्क करेंगे, 44 का ए है हाइपोथैलेमस। इसमें क्या करेंगे, जर्मिनेटिंग सीड में कोटिल, ये वाला, ठीक है भाई, ठीक, क्लियर। चलो कोटिल्डन मार्क करेंगे। इस वाले में कितना मार्क करेंगे, इस वाले में मार्क करेंगे भाई, इस टीटी वाले में 1:1, सॉरी 3:1 मार्क करेंगे इसमें, ठीक है, 3:1, क्लियर। और इस वाले में कितना मार्क करेंगे, अगले वाले में 47 वाले गमले में लगे वाला, ये वाला, इसमें मार्क करेंगे आप ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी आप मार्क करेंगे, ठीक है। 48 वाले पे आ जाइए, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर। 38 वाले को मार्क करेंगे आप शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला हो गया आपका शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला ऑन द सरफेस, ठीक, सेल। 48 हो गया। 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49 में आपका बी हो जाएगा, ठीक। 49 में आ जाओ भाई, क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन है, बड़े बड़े, लेकिन टाइम बहुत है, टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा आपका 0.6, क्या वाला आंसर है, 0.6, ठीक। 50वें में अगर मैं बात करूं तो सी आ जाएगा निकल कर, सी ऑप्शन निकल के आ जाएगी, फिर नीचे दे रखे ऑप्शन 1 और 4, क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, 1 और 4, ये वाला, ठीक है। चलिए अब आते हैं 51वें में। 51वें में आपका निकल के आएगा, अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी 20 डिग्री, अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी 20 डिग्री, ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी 20 डिग्री, क्लियर। चलें आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। आपका 52वां क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 52 में निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 और 2 लिख लेंगे 52 में,
करेक्ट। ठीक है, ये वाला इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, गोली के अंदर साफ दिखाई दे जाए आपको। 53 की तरफ आते हैं। 53 में आपका कार्बन के कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी नहीं होगी आपने, मुझे पता है, तैयारी तो करके जाते नहीं, अपना एग्जाम में चले जाते हो ऐसे, फिर कहते हो वहां के ऑप्शन आ गया। चलो इसको देखो, इसमें मार्क कर दो आप ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप इसको मार्क करो। ठीक है, चलो 54वें वाले पे आ जाओ भाई, 54वें वाले 54 पे आ जाओ। 54 पे करो आप। हाँ कर लिया ना ये हमने जी, तो हाँ 54 का बी है ना, हाँ 54 का बी कर लो भाई, उसी की बात कर रहा था मैं। 54 का बी हो गया, और इसके वाले का 53 का आपका सेट ये हो गया। ठीक है, ये वाला। ठीक, चलिए 55 पे चलते हैं। 55 पे चलते हैं, तो 55 में क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम में। 55 में देखो इकोसिस्टम का थोड़ा बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन। इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट के साथ साथ वो भी आ जाएंगे, बायोटिक वाले भी आ जाएंगे, तो ये वाला है। ठीक है, गलत पूछा है, करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच, तो एबायोटिक के साथ बायोटिक भी आने चाहिए ना इकोसिस्टम में तो। ठीक, चलो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप। हाँ, इसमें 10% की कमी आती चली जाती है, जब भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है 10%, तो 10% से जब आप कमी करते चलोगे ना, तो आपके देखना 1000 में से 10% मैथ भी लगाओगे तो यहां तक पहुंच जाओगे 0.1 जूल। ठीक है, कहां तक पहुंच जाओगे, 0.1 जूल। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 57वें की तरफ की, 57 का आंसर आ जाएगा अपवर्ड, ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर अपवर्ड लगेगा इसमें। और अब आते हैं हम 58 की तरफ। हो गया काम, हो गया बच्चों ने, आखिरकार पूरा सॉल्यूशन की तरफ हो गया। चलो अगले की तरफ चलते हैं, 59। तो 50, हाँ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाले इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें हम सेकंड और थर्ड को मार्क करेंगे। किसको मार्क करेंगे, सेकंड और थर्ड, और सेकंड और थर्ड एक में ही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, और हम इस क्वेश्चन की तरफ लास्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन लास्ट की तरफ आते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या है भाई इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सॉल्यूशन वाला, ये ड्रॉप वाला लाइट ब्लू कलर पेन। और जो लास्ट का क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइंस की बात कर रहा हूं मैं, 2241। ऑप्शन कौन कौन से होंगे भाई, आपका ये होगा 2241। ठीक, ये जो इनमें से है। तो आपका साइंस का भी पूरा मेरे ख्याल से, देखो अब हमने कौन कौन से खंड कर लिए, इस पे हम आते हैं एक बार। हमने रीजनिंग का सेक्शन कर लिया, हमने साइंस का सेक्शन कर लिया, और अब हम करने जा रहे हैं मैथ्स का सेक्शन और सोशल साइंस का सेक्शन। लो मैम आप मैथ का सेक्शन करा दो उनको, मैथ का सेक्शन आप कर लो, और फिर अंग्रेजी का सेक्शन भी करा देंगे। ठीक है भाई बच्चों, ये लो आप इनको मैथ्स का लगा दो। चलिए पहले मैथ्स करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 81 से स्टूडेंट हमारा मैथ्स है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 का जो क्वेश्चन है बेटा, जो फिगर की अगर बात की जाए, आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल था ए बी सी। ठीक है, अब क्या था, डी और ई किस पर थे बेटा, ए बी और ए सी पर। ठीक है, डी और ई। नेक्स्ट क्या था आपके पास, ए क्यू, एपी एंड ए क्यू। तो फिगर जो बननी थी बेटा, इस टाइप से आपकी फिगर बननी थी। ये क्या था आपके पास, पी एंड क्यू, ये मैच का और डी पर, आर और एस पर। ठीक है, इस टाइप से आपकी जो फिगर थी ये बननी थी। फिर आपके पास जो पॉइंट गिवन थे उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व कर लेना था, एंड आंसर आना था बेटा आपके पास 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर रहेगा बेटा 82। 82 का जो आंसर रहेगा बेटा 42 आंसर रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा, 83। ठीक है, 83 जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा बेटा आपका रहेगा 56। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। क्या रहेगा बेटा, डी ऑप्शन 56। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 84। 84 का रहेगा आपके पास 280। ठीक है, क्या रहेगा 280। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 बेटा। ट्रिगोनोमेट्री का आपका क्वेश्चन था, थीटा की वैल्यू को पुट करके आपको देख लेना था,
एंड आंसर क्या रहेगा यहाँ, 0 आंसर बनेगा 86 का बी 85 का बी ऑप्शन, 86 का जो बनेगा बेटा डी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, डी ऑप्शन। यहाँ 3 बिल्कुल राइट रहेगा, यहाँ 0 रहेगा आपका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर जो 87 है, क्वेश्चन नंबर 87 में क्या रहेगा आपका, सी ऑप्शन 18 मीटर। क्या रहेगा, सी ऑप्शन राइट रहेगा। एंड यहाँ क्वेश्चन नंबर 88 में रहेगा बेटा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ इन सर्कल की क्या रहेगी, 3 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 89। देखो आपका क्या है बेटा, ये क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है, क्रॉस इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो आपको करना क्या था, यहाँ एक्स आई और एफ आई ये बना थे, आप इसको 0 + 6/2 = 3 ये बनता आपके पास एक्स आई एंड एफ आई गिवन था। फॉर्मूला होता है समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई। यहाँ आप सॉल्व कर लेते और आंसर क्या आ रहा था आपका, ये बन रहा था आपका समीशन एफ आई और एक्स आई का जो सम था 1542 और एफ आई बनना था बेटा 100। जब आपने डिवाइड किया तो ऑप्शन आ चुका था आपके पास सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90। दो पासों को एक बार फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 9 से अधिक हो। 9 से अधिक यानी कि 10, 11 और 12। जब दो पासे फेंकते हो तो टोटल कंडीशन कितनी होती है बेटा, 36। और 10, 11 और 12 आपका कब कब बन सकता है, जब 5,5 हो, 5,6 हो, है ना, और आपका क्या हो बेटा 4,6 हो, और ये 6,5 हो, है ना, और 6,4 और 6,6। तो ये कितनी कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6 6/36 = 1/6, यानी कि डी ऑप्शन फाइनल आंसर था इसका। क्या था बेटा, डी ऑप्शन फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाए 91। क्वेश्चन नंबर 91 में बात की थी y की वैल्यू, तो y की वैल्यू यहाँ 15 आएगी। यहाँ आपका मीडियन का फॉर्मूला लगाना था एंड एफ आई और एक्स आई का भी आप यहाँ यूज कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए 15 आंसर यहाँ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में जो बेटा दोनों पॉइंट से देखो, यहाँ जब आपने सॉल्व किया तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो जब आपने इनको सॉल्व किया तो यहाँ से डायरेक्ट 8 आ जाएगा पॉइंट। जब क्या है, P ए और बी के बीच में है, लेकिन जब Q ए और बी के बीच में है तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और वैल्यू जो आएगी सॉल्व कर 8 और 2 आएगी। लेकिन क्या पूछा है, एक्स का समान जो दोनों प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, तो दोनों में जो सेम वैल्यू है बेटा वो क्या है 8। तो राइट आंसर जो रहेगा आपका 8 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। 93 में आपका जो बेटा रहेगा, यहाँ आपको क्या करना था, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी थी। एंड आपको पता है अगर ये आपका ए पॉइंट है, ये बी है, यहाँ मिड में पॉइंट पी एक्स वाई है ना, और ये के रेशो इसको 1 किस में तोड़ता है, 1 में। किस में डिवाइड करता है, के रेशो 1 में। ए की वैल्यू यहाँ ए और बी की ए, और फिर यहाँ आपको फॉर्मूला लगाना था m1y2 + m2y1/m1 + m2, यहाँ से y की वैल्यू, और y क्या है बेटा 0 एंड x यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 आंसर रहेगा। ठीक है, आपका जो आंसर रहेगा वो 4 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 94। 94 का रहेगा आपके पास ए ऑप्शन राइट। ठीक है, 94 का रहेगा ए ऑप्शन राइट। एंड 95 का जो आंसर रहेगा बेटा ये क्या रहेगा आपके पास, सी ऑप्शन। एपी में है तो एपी में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल। यहाँ से आप डिफरेंस निकाल लेना, 3 डिफरेंस आपके निकलेंगे, उनको इक्वल रख के पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेना, फिर सीरीज बनेगी। सीरीज बनने के बाद फिर आप क्या करोगे, 10 टर्म फाइंड करोगे, तो 10 टर्म क्या आएगा आपके पास 43 आएगा। ठीक है, 7 11 करके कुछ इस तरीके से सीरीज बन जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर करेंगे बेटा 96। 96 में जो आंसर रहेगा बेटा, यहाँ भी आपको क्या करना था, देखो P इन दोनों को क्या करना था, इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना था एंड x - 3 से डिवाइड करना था। तो यहाँ जो आंसर रहेगा आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा। एंड यहाँ 97 में आपका डी ऑप्शन रहेगा। एंड नेक्स्ट चलेंगे बेटा, नेक्स्ट रहेंगे 98। 98 में जो आपका आंसर रहेगा बेटा, 98 में रहेगा 13 आंसर। एंड 99 में रहेगा आपका 72। 99 में क्या रहेगा 72। एंड 100 जो फाइनल क्वेश्चन है, 100 में आपका आंसर रहेगा बेटा 11। तो ये आपकी मैथ की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, एंड अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम लगाएंगे
सोशल साइंस के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सोशल साइंस के आंसर की लगाएंगे, ठीक है, जो हमारी क्या है 61 से स्टार्ट है। ओके, सोशल साइंस की हम लोग अब आंसर की लगाएंगे बेटा, मैच करते चलना, कहीं कोई करेक्शन नहीं है, सब कुछ बिल्कुल राइट है एकदम, ठीक है। चलिए अब आ जाइए बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर 61 सोशल साइंस, ठीक है। तो 61 का जो आंसर रहेगा आपके पास डी ऑप्शन रहेगा बेटा, डी ऑप्शन कॉफी। यहाँ क्या आंसर रहेगा आपके पास, डी ऑप्शन रहेगा, ठीक है, कॉफी। 62 आ जाइए बेटा, 62 में आपको क्या बताना है, 62 का जो आंसर रहेगा सी आंसर रहेगा, 62 का आंसर रहेगा आपके पास सी, ठीक है। क्या आंसर रहेगा 62 का सी। नेक्स्ट आ जाइए 63 एंड 64 का जो आंसर रहेगा बेटा, 63 का आंसर आपके पास क्या रहेगा, 63 का आंसर रहेगा बी, 63 का आंसर क्या रहेगा बी, एंड 64 का आंसर रहेगा बेटा ए। लोकतंत्र का एक परिणाम नहीं है, किसकी बात हुई है, जो परिणाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 65 की अगर बात की जाए तो यहाँ आपका रहेगा, देखो ये पॉइंट दिए हुए हैं, फिर आपसे मालूम किया गया कौन से पॉइंट सही है। तो यहाँ जो आपके पास है बी ऑप्शन राइट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, ये बी ऑप्शन आपका ओनली सेकंड और थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन रहेगा आपके पास लोकसभा, क्या आंसर रहेगा बेटा, लोकसभा यहाँ फाइनल आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे बेटा 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 नीरज वैसे रिसर्च, तो यहाँ जो आंसर रहेगा आपके पास क्या रहेगा, उत्कर्ष एक अध्यापक है, उत्कर्ष इज ए टीचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करेंगे अब हम लोग 68। क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर रहेगा ये आपके पास सी ऑप्शन रहेगा, बैंक ब्याज दर लगाता है 10%, कलेक्ट्रल क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 69। क्वेश्चन नंबर 69 का जो रहेगा बेटा सी ऑप्शन राइट रहेगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जो बिल्कुल सही है, ठीक है। श्रमिकों को बिना कारण बताए नौकरी से निकाला जाता है, गलत है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर अगर 70 की बात करें तो यहाँ बेटा 1 और सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1 एंड सेकंड क्या होंगे बेटा, राइट होंगे, ठीक है। 1 और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 71 और यहाँ मैचिंग करनी है। मैचिंग में जो आपका रहेगा बेटा डी ऑप्शन राइट रहेगा, मैचिंग में आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा, 1 थर्ड के साथ, ठीक है, सेकंड फोर्थ के साथ, और थर्ड सेकंड के साथ, और फर्स्ट फोर्थ के साथ, इस तरीके से, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेशन रिक्वायर्ड सब्जेक्ट, ठीक है, ये आप मैच कर लेना इनको, डी ऑप्शन है यहाँ फाइनल। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 72। 72 में जो आपको बेटा बिल्कुल उनसे लेखक की पहचान कीजिए, भारत से अनुबंधित मजदूरों के वंशज साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रारंभिक उपन्यास में अलवा और पेन प्रायपन का एहसास, तो ये जो है बेटा BS नायपॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 73। क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर रहेगा बेटा, फिर से ये फर्स्ट कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यहाँ सिर्फ सेकंड करेक्ट है, विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एंड देखो बेटा ये आपको पढ़ लेना एक बार, एंड इसके आंसर की मैं बात करूं तो जो कौन सा आंसर इसका फाइनल होगा, तो इसका बेटा ए आंसर होगा। क्या होगा बेटा, ए, राष्ट्रीय आय सर्वाधिक, ये आपका रहेगा, ठीक है, ये रहेगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है एंड ए, ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा आंसर में। ओके, आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 में रहेगा बेटा काली मृदा यानी कि ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल यहाँ आपकी फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 76। क्वेश्चन नंबर 76 में आ जाएगा आपका एयरवेज, वायु परिवहन, ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा, वायु परिवहन, यानी कि डी ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 का जो फाइनल आंसर है वो क्या है, तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आप करा देना, मैं, ठीक है।
बी ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 78 के अगर आंसर की बात की जाए कौन सा राइट होगा तो बता दीजिए। यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, 78 का बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। यहाँ फिर से आपको ऑप्शन बताने हैं कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ ई ऑप्शन, उनको क्या करना है, रचना ऐतिहासिक को कालक्रमानुसार लगाना है, कालक्रमानुसार, तो इसका ए ऑप्शन राइट आ जाएगा। थर्ड, सेकंड, फिर फोर्थ, फिर आ जाएगा आपके पास फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर चलेंगे बेटा 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 में जो आपका राइट आंसर रहेगा सी राइट आंसर रहेगा। 80 में आपका सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो बेटा ये भी आपकी एसएसटी फाइनल हो चुकी है, एसएसटी आपकी फाइनल हो चुकी है। तो चलिए अब चलते हैं इंग्लिश की ओर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, इंग्लिश के आंसर की लगाएंगे। ओके बेटा, तो आज ये फिर चलते हैं इंग्लिश के आंसर की ओर। इंग्लिश आपकी 21 से स्टार्ट है। तो ये रही आपकी इंग्लिश। ठीक है सर, आपकी इंग्लिश की आंसर की फाइनल कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपकी इंग्लिश की आंसर की फाइनल करें। देखो जितने भी बच्चे हो इस पे एक एक चीज बता देता हूं सबसे पहले। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन, लेट मी क्लियर वन थिंग। इंग्लिश इज द मोस्ट अनसाइंटिफिक लैंग्वेज, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, यानी इंग्लिश जो है सबसे अनसाइंटिफिक लैंग्वेज होता है, और खासकर ग्रामेटिकल पार्ट इसका जो होता है, इसमें आप देखोगे आप कितना भी श्योर हो लेकिन इट में डिफर, कभी कभी ये डिफर करता है। गूगल भी परफेक्ट आंसर नहीं देगा आपको कभी कभी। ठीक है, और आपको अपने दिमाग से ही उसका आंसर निकालना पड़ेगा, तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये श्योर नहीं होता है हर चीज़ की, भाई गूगल दे दिया आंसर तो ये सही है। आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे सर्च करोगे उसका आंसर डिफर कर जाएगा, है ना। तो बेहतर है कि अगर ग्रामर का आपको बेसिक नॉलेज अच्छा है ना, बेहतर होगा बुक से ही आप कंसल्ट करके, जैसे ल्यूसेंट है, रियंत है ना, नेसफील्ड है, उससे कंसल्ट करके करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले क्या है आपका कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में आप देखो यहाँ 21, 22 ये सब जो दिया हुआ है, मैं बताना शुरू करता हूं। जैसे आप देखो यहाँ ये देखो 21 में, ठीक है, क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द ऑल डॉल्फिन्स। अब देखो इसमें कारण है, अप्रोप्रिएट रीजन का अर्थ क्या होता है, कारण मीन्स आपको उसका कारण बताना होगा कि भाई कौन सा कारण है। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, हाँ ठीक है, फॉर ऑल द डॉल्फिन्स कॉलिंग एंड स्विमिंग टू द माउथ ऑफ द बे टुगेदर। तो अब देखो इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, कन्फ्रंट ईच अदर, काउंटर द डेंजर्स एट एक्सक्यूट। तो फाइनली क्या उनका टारगेट क्या था, हंटिंग, इसी वजह से वो, अब टारगेट तो हंटिंग था, लेकिन आप जब इसको पढ़ोगे तो यहां पर देखो क्या है, भाई साहब
ठीक है। अब यहाँ इसमें आप ध्यान से पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें देखो कॉम्प्रिहेंशन में इतनी कंफ्यूजन होती है, इसको 5 बार 4 बार 6 बार पढ़ोगे तो फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या है। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है आपका, अगर आप देखोगे तो ये देखो, ईच ऑफ द डॉल्फिन स्विम इन जिगजैग फैशन एंड फ्रॉम द माउथ ऑफ द बे। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका आंसर जिगजैग फैशन बन रहा है। लेकिन फाइनली क्या था, डॉल्फिन का टारगेट क्या था? डॉल्फिन का टारगेट ये था कि वो शिकार करने जा रही थी। ठीक है, तो उनकी जो स्ट्रेटेजी बन रही थी वो मतलब फाइनली हंटिंग एक्सपीडिशन पर वो निकल रही थी। लेकिन यहाँ चूंकि क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड स्विमिंग टू द माउथ ऑफ द बे, यानी उस खाड़ी के मुहाने पर वो लोग थी, तो वहां तो जिगजैग था, इसीलिए इसका आंसर आपका ये जिगजैग वाला होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, डॉल्फिन्स बिल्ड अप ए कोरस ऑफ साउंड्स टू। कोरस आप जानते हैं, जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कोरस कहते हैं उसे। ठीक है, एक साथ मिलकर अगर गा रहे हैं आप बैकग्राउंड में ये, तो उसको कोरस कहते हैं। तो एक इसका क्या है, क्यों कोरस साउंड है भाई? एक्साइटमेंट तो था ही उनको, लेकिन इस एक्साइटमेंट के पीछे वजह क्या थी? ताकि दूसरे भी जो उनके ग्रुप के डॉल्फिन है उनको वो हंटिंग एक्सपीडिशन में ज्वाइन करना चाहती थी। ठीक है, तो वास्तव में इसका आंसर आपका जो है इनविटेशन था, बी। ठीक है, अभी ध्यान से आप देखो, 23 में आप देखो, 23 में इवनिंग सन ग्लिंट्स ऑन द सॉफ्टली लैपिंग वाटर्स ऑफ द हवाईयन बे। ठीक है, तो इसमें आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर चूंकि टाइम हमारे पास कम है इसीलिए मैं जल्दी से टिक लगा रहा हूं। इसका प्रॉपर आंसर होगा आपका बी। ठीक है, फिर 24 का आपका होगा, अब क्या था, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन दैट इलस्ट्रेट्स द राइटर्स पर्पस विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग सिस्टम। मतलब पर्पस क्या था राइटर्स का? दे मे हंट एज डीप एज 330 feet but rise to the surface to breathe every 3 or 4 minutes। यानी क्यों आते थे वो बार बार? वो इस वजह से आते कि अपने दूसरे साथी को वो इन्फॉर्म कर सकें कि हमारा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन ठीक है। तो इसीलिए यहां पर्पस होगा आपका इन्फॉर्म, आंसर इन्फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, द राइटर स्टेट्स 6 feet लॉन्ग स्पिनर डॉल्फिन्स आर नोन फॉर द एक्रोबैटिक। ठीक है, तो भाई एक्रोबैटिक क्या होता है? जो जिसमें आप देखोगे ट्विस्ट एंड टर्न होता है, मतलब ठीक है, तो ये जनरली डॉल्फिन समय बीच बीच में हवा में उछलती हैं वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अंदर में ही डाइव लगा रहती है, वो ऊपर आती रहती है ना? तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी। ठीक है, अब आगे चलते हैं 26 की तरफ। अब देखो, द पर्पस ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ इज टू हाईलाइट द यूनिटी एमंग द डॉल्फिन्स। यानी आपको देखना है इसमें, अब इसमें आप देखोगे
जबरदस्त कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, इसके आंसर में। इसमें दोनों आपका जो है प्रॉपर आंसर आपको दोनों लगेगा, तो किसी को भी आप गलत नहीं बता सकते हो। एक तो वो यूनिटी भी दिखाना चाहती थी, ये भी सही बात है। दूसरा ये उनकी हंटिंग की स्ट्रेटेजीज थी, ये भी सही बात है, उनकी हंटिंग की स्ट्रेटेजी भी ऐसी होती है डॉल्फिन की, ठीक है। लेकिन मेनली क्या है, अब जो यूनिटी वो उनका था, यूनिटी से ज्यादा उनका मेन टारगेट क्या होता है, फोकस वो करती है हंटिंग पर, ठीक है। तो बेहतर होगा इसका ऑप्शन आप डी लगाएं, ठीक है। ठीक है, तो डी लगाइए आप। उसके बाद क्या है, डी के बाद आप इसको करो ना घर में, इस पे करिए, हाँ करिए, इस पे। ठीक है। अब ये दूसरा हमारा पैराग्राफ शुरू हो गया, जिसमें तीन आपको 27 से लेके 30 तक दिया हुआ है। इसको आप देखिए क्या है इसमें। दिखना चाहिए सर, देखो वहां आपको तो दिख जाएगा, इसको भी दिखना चाहिए। तो अच्छा। आप जरूर ये देखिए कि बच्चा भी देख पाएगा कि नहीं। अच्छा, अल्टीमेट तो आ जाएगा ना। ठीक है ठीक है ठीक तो है आप थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो ऑप्शन में। ठीक है। तो अब आप देखो इसको 27 का, 27 में आप देखोगे, इसको आप ध्यान से पहले पढ़ो, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हाईलाइट्स द मैसेज ब्रॉट अबाउट इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो बाय द राइटर। अब यहाँ एग्रीकल्चर के बारे में दिया हुआ है, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं इसमें, एग्रीकल्चर हैज बीन द ब्राइट स्पॉट इन द इकोनॉमी डिस्पाइट कोविड-19, ठीक है। यानी कोविड जो आया था हमारा, उसके बाद क्या है, एक एग्रीकल्चर सेक्टर जो है काफी हाईलाइट हुआ है ना। तो अब इसमें क्या है, इससे मतलब जो चारों ऑप्शन आप अगर पढ़ोगे तो चारों में आप चार का चार आपको लगेगा, चारों जो है वो सही लगेगा। लेकिन सबसे परफेक्ट जो है, सबसे अप्रोप्रिएट जो है, वो आपको तलाशना पड़ेगा। यही कंफ्यूजन हमेशा होता है इसमें, ठीक है। और इसी वजह से आपका स्कोर खराब हो जाता है। तो इसका जो प्रॉपर होगा वो ए होगा, ठीक है। गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस मोर ऑन एग्रीकल्चर, मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी गवर्नमेंट को और फोकस इस पर करना चाहिए, ठीक है। इसको जरूरत है और फोकस की, क्योंकि बहुत सारी चीज जो है अभी भी, अगर देखो ध्यान से, अभी भी किसानों का आत्महत्या रुका नहीं है। तो बहुत कुछ आपको चलो आगे देखते हैं। अरे यार, ठीक है। अब 28 में देखो, ठीक है, एसर्शन और रीजन। इसमें आप देखो क्या लिखा हुआ है, हो गए सर, जरा सा है। अब देखो इसमें इसका आंसर आपका, इसको ध्यान से आप पढ़ोगे तो क्या है, दो चीज है, एसर्शन और रीजन है, ठीक है। यानी सिचुएशनल क्वेश्चन है, और उससे मतलब उस चीज को वो कंफर्म कर रहा है कि नहीं, कारण है, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है, इंडिया रैंक्स हाई इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर कमोडिटीज। उसका रीजन दिया गया है, द गवर्नमेंट प्रॉफिट मेकिंग अप्रोच हैज हेल्प्ड अचीव द लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको कारण जो इसका एप्रोप्रिएट लगेगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी को इसमें आप टिक लगा दो, ठीक है। फिर आगे की तरफ चलते हैं। अब 29 पर हम चलते हैं। 29 में क्या कर रहा है, बार ग्राफ शोज द कंट्रीब्यूशन। आप देख रहे हो, आपको क्वेश्चन भी मैं दिखा देता हूं यहाँ पर। ये देखो, जैसे इसमें बार ग्राफ है ये, ठीक है। तो इसको एक तरह से समझ लो
डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है वही उसी को ये टच कर रहा है, ठीक है। तो बार ग्राफ रोज क्या दिखा रहा है, contribution of the agriculture and allied sectors to the gross value added to of the country। अब इसका एनालिसिस आपको निकालना है, यानी विश्लेषण करना है। क्या विश्लेषण करना है, अभी देखो यहाँ पर यह 4 कारण दिए हुए हैं और उसको यहाँ पर सीक्वेंस में लगाया हुआ है। इसमें देख आपको यह दिखाना है कि चारों का चारों कारण आपको फिट बैठता है या, यानी यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन दिया है इसमें से आपको चुनना है, ठीक है। तो इसका जो सही परफेक्ट आंसर जो है वो होगा डी, ठीक है। 1, 2 and 4 आर करेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट। क्यों 3 इनकरेक्ट है, इसका कारण भी मैं बता देता हूं। देखो आप ध्यान से देखो, 3 में एक कारण जो है, तीसरा मैं पढ़ता हूं क्या चीज है। द परसेंटेज शेयर ऑफ GVA इन 2019 to 20 वाज द लीस्ट। आप यहां बार ग्राफ देखो, यहां क्या लीस्ट है, देखो इसको, इस तीनों को कंपेयर करो तो समझ में आ जाएगा कि सबसे लीस्ट क्या है, ठीक है। तो इसको जब आप बढ़िया से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि आंसर परफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो आप उसको टिक लगा लो, आंसर डी। फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। 29 के बाद हम 30 में चल रहे हैं। कौन सा है? डी यहाँ पे सर वो यहाँ मैं बता रहा हूँ, देखो अल्टीमेट को फोकस, हाँ हाँ सही बात है। अल्टीमेट को देखना और सीधा आंसर लगाओ। आप सीधा आंसर ठीक करो सर, ठीक है ठीक है। क्योंकि चलना सीधा आंसर लगाओ। चलो अब 30 का आंसर देखते हैं। देखो 30 में आपका आंसर है 30 में ए, ठीक है। ए लगा दो इसका, ठीक है। फिर हम निकलते हैं आगे की तरफ। ये 31 है। 31 में आप देखो क्या है, इसका बी होगा, ठीक है। ही हैज बीन ट्रेनिंग हिमसेल्फ, ये नरेशन है, ठीक है। अब 32 में आप देखो, 32 में आप देखोगे आंसर इसका सी होगा, ठीक है। फिर आप 33 में आ जाओ, 33 में बी होगा। फिर 34 में आप आ जाओ। आप देखो, सुनो सर, आप जब तक आप इधर नहीं हो उसको आप दिख रहा है। अब दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है। आप इसी के तो बोल के आप इधर हुई ना, इधर हो जाऊं, इधर भी हो जाओ, जब भी उसको दिखाओ ना। हाँ हाँ ये तो लगातार मैं देखो सर, देखो मेरा इस मामले में देखो मानना ये है अल्टीमेट। चलो इस पे तो हम चर्चा के बारे में कर लें, करते रहे, लेकिन आप लोग उसको बात को एक नहीं 10 को बैच में फॉलो ही नहीं करता कोई, समझे ना। देखो जैसे भाई अल्टीमेट तो वो बच्चा देखेगा उसको, आप तो देखेंगे नहीं, ठीक है। तो आप उस बच्चे को जैसे लगा भाई देख लो, आंसर देख लो ये वाला, यहाँ से आप आंसर दिखाएंगे ना उसको। अब दिखाएंगे इसको बार बार क्या दिखाएंगे। अब चलो इसका आंसर 34 का आप देखो ए, ठीक है। तो इन तीनों का आपने देख लिया, 32, 33, 34, ठीक है। अब आगे की तरफ हम निकल रहे हैं 35। अब ये हमारे पास आ गया 35, 36, ठीक है। तो 35 में क्या है, डी होगा आपका। 36 में आपका सी होगा, मोर, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। परफेक्ट आंसर इसमें वास्तव में होना चाहिए द ड्रेस शी बॉट द फॉर्मल पार्टी वाज मच मोर, ये दोनों होना चाहिए, ठीक है। मच मोर जो है अप्रोप्रिएट है, लेकिन ये ऑप्शन ही आपके पास नहीं है, तो कुछ कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत है आपका, तो इसीलिए मोर ज्यादा सही रहेगा, ठीक है।
अब यहाँ हमारा लास्ट ऑप्शन अब हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद क्या है 37 है। 37 में आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट द। अब क्या है द मीटिंग, आप देखो ये विल होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 38 को हम देखते हैं। 38 में क्या है, fill in the blank by choosing the correct option. The latest sports watch by Youngs is available at a thrown away. ठीक है, ये ऑप्शन सी होगा इसमें, ठीक। और 39 का क्या है, इसका होगा आपका was, ठीक है। और लास्ट हम चल रहे हैं 40 की तरफ, ठीक है। 40 में भी हमारा क्या है, नरेशन है, ठीक है। तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन होगा सी वुड, ठीक है। क्योंकि आप नरेशन आपने बनाया होगा तो आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा कि इधर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी जो है वो पास्ट में होना चाहिए, इसीलिए उसके वर्ब को वुड, बाकी किसी में पास्ट नहीं है। हो गया डन। तो भाई बच्चों हमने पूरी आपको सारे के सारे सेक्शंस की आंसर की आपको दे दी, बिल्कुल आपने देख लिया होगा, पूरा क्लियर रहा आपका सारा। अब आपको क्या करना है, अभी अपने आंसर्स को मैच कर लो, पूरा देख लो सारा, ये हर एक उस पे निशान लगे हैं। और ये क्लास 11th का 8 फरवरी को जो आपका एग्जाम हुआ था, इसमें सारे सेक्शंस का आपको हमने प्रॉपर आंसर की प्रोवाइड करी है। एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, उस पर बौखलाना मत, क्योंकि फिर ये सारे आंसर गलत है, पागल हो जाते हो। जैसे अपने आप तो सारे क्वेश्चन सही करके आए हो, है ना सर, हो जाते हैं पागल, है ना। तो ऐसा मत करना, एक आध हमें भी माफी दे दिया करो, एक आध क्वेश्चन इधर उधर हमसे भी बन जाता है गलत। पॉइंट इज दैट ये है कि 99.99% ये आंसर की बिल्कुल सही है। यहां से आप अपने आंसर चेक करो और देखो आपका स्कोर क्या है, फिर हमारे कट ऑफ वाली वीडियो से चेक कर लेना कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स।